स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूट्स ऑफ बायोलॉजी चैनल। और हम लोग लूसेंट बुक से बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें बेसिक हम लोग देख चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। आप लोग को पता ही होगा साइंस सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। लगभग बीपीएससी का बात करेंगे, लगभग इससे 30 या 35 क्वेश्चन आता है साइंस सब्जेक्ट से, जिसमें बायोलॉजी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपेक्षा। ओके, तो हम लोग बायोलॉजी देखेंगे। आज सेकेंड लेक्चर है, इसमें चैप्टर फर्स्ट होगा जीवधारियों का वर्गीकरण। चलिए हम लोग देखते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया, एक जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। ओके, एरिस्टोटल है ना, उन्होंने सभी जीवों को 2 समूह में बांटा था, एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम। ओके, अब सेकंड देखते हैं। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों किंगडम, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम एवं जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लिनियस ने भी सभी जीवों को 2 जगत में विभाजित किया, एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम। ऐसे और सारे वैज्ञानिक ने बहुत सारे किंगडम में विभाजित किया, जैसे 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, इर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। ओके, और एक 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसने आर.एस. व्हिटेकर ने दिया था। इसको हम लोग को आगे पढ़ना है। ओके, देखते हैं। चलिए, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली का नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। किसको? लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। चलिए देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया। व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 जगत में बांटा। फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड पादप यानी प्लांटी, फोर्थ कॉक यानी फंजाई, 5th जंतु एनिमल्स। ओके, चलिए एक एक करके सब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। चलिए फर्स्ट हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक जीव वे होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव वे होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, यानी अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया इसमें आ गए। और यूकैरियोटिक जीव वे होते हैं जो अपना फूड यानी भोजन खुद से नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे हम लोग आ गए। ओके, सेकेंड देखते हैं प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एकोशिकीय, जो एक कोशिका से बना होता है, सेल आप लोग को पता ही होगा, जो एक सेल से बना होता है। बहुकोशिकीय मतलब जो बहुत सारे कोशिका से बना होते हैं। प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव आप लोग को बताया ही है, सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यूग्लिना इस जगत के एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा के। ओके, यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा इसको। थर्ड है पादप यानी प्लांटी। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय, जो बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं, जो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे शैवाल, मॉन्स, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं, प्लांटी के। फोर्थ देखेंगे कॉवक यानी फंजाई। इस जगत में वे यूकैरियोटिक जो अपना फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं तथा परपोषित जीवधारी, परपोषित
जो पोषण किसी और से लेते हैं। जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, जो अपना पोषण यानी भोजन को अवशोष करते माने शोषण करके लेते हैं। ये सभी इतरपोषी होते हैं। वे परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं फंजाई की कोशिका भित्ति क्या की बनी होती है, तो आप लोग को याद रखना है क्या होगा, काइटिन। 5 देखेंगे, जंतु यानी एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी। बहुकोशिकीय जो बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं, जंतु समभोजी यानी होलोजोइक, जो अपना भोजन मुंह से लेते हैं, निगलते हैं। ओके, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें मेटाजोआ भी कहते हैं, इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। हम लोग भी इसी जगत में आते हैं। ओके, एक नोट में देखेंगे, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पीसीज है। आपसे पूछ सकते हैं वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो क्या होगा, स्पीसीज। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब जीव का नाम कैसे पड़ा, जो वैज्ञानिक नाम होता है वो देखेंगे। ठीक है, 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गी का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, वे जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। आपसे पूछ सकता है जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया, तो कैरोलस लिनियस। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नेम यानी जेनरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नेम यानी स्पीसीज नेम। ओके, वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने उस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। ओके, फर्स्ट क्या लिखना है, जेनरिक नेम, या सेकेंड स्पीसीज नेम। उसके बाद वैज्ञानिक का नाम लिखना है जो वैज्ञानिक ने उसे खोजा था। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन। ओके, तो होमो क्या होगा, जेनेरिक नेम, सेपियंस होगा स्पीसीज नेम, और लिन यानी लिनियस का नाम। ठीक है, वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन यानी वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वैज्ञानिक नाम का। चलिए, मनुष्य का होमो सेपियंस, फ्रॉग का राना टिग्राना, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, डॉग का कैनिस फेमिलिरिस, उसके बाद में काऊ का बॉस इंडिकस, हाउस फ्लाई का म्यूसिका डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, राइस का ओरिएंजा सटाइवा, वीट का ट्राइटिकम एस्टाइवम, पी का पाइसम सटाइवा, ग्राम का सीसर एरिटिनम, उसके बाद सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिफिक नेम है वो। ओके, अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, आगे देखेंगे कोशिका विज्ञान। ओके, थैंक यू।